हनुमान जी बचपन में चले गए थे। गुरु सूर्य गुरु है। हनुमान जी भी चले गए शिक्षा लेने के लिए। पहले तो फल समझ के चले गए, खा गए। फिर बाद में एक बार पहुंच गए कि हमको आपको ही गुरुजी बनाना है। और गुरुजी थे सूरज, तो उनके चेला लोग भी थे। महाराज एक चेला आया, वो विद्यार्थी नया आया हुआ है। बोला ले आओ। देखे तो बड़ा ये विद्यार्थी है, बोला इसको तो हम पहचानते हैं, कुछ पहचाना हुआ लग रहा है। बोला हाँ महाराज वही है। अरे बोला तू पढ़ेगा? बोला हाँ पढ़ेंगे। बोला हमारे पास तो टाइम नहीं, हम 24 घंटा चलते रहते, तो हम क्या हम अब पढ़ा नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं। बोला कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ चल लेंगे। अरे बोला चलते चलते पढ़ाई कैसे होगी? बोला हो जाएगी। अरे बोला हम आगे चलेंगे, तुम पीछे चलोगे, शिष्य का काम है पीछे रहना, तब भी नहीं पढ़ पाओगे। बोला नहीं नहीं नहीं, हम आपके आगे रहेंगे लेकिन उल्टा चलेंगे। बोला पढ़ोगे? बोला हाँ पढ़ूंगा। नहीं मानोगे? बोला नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने अपनी सारी शिक्षा सूर्य से ली है। और कैसे लिया है? सूर्य अपने रथ से चल रहे हैं, हनुमान जी पीछे पीछे किताब लेके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। आपको रुकना नहीं है, आप चलते रहिए, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे घरों में बच्चे सोफा पे बैठे हैं, एक गरीब बेचारा पढ़ा हुआ, एमए बीए किया हुआ, उसको तुमने टीचर के रूप में नियुक्त कर लिया है। नौकर ज्यादा है, टीचर कम है। और इसको सोफे पे बिठा के और तुम विद्या अध्ययन करवा रहे हो। रावण ही बनेगा। रावण कंस छोड़ के कुछ और बनने वाला नहीं है। विद्या सदा गुरु के गृह में जाके करते हैं। राम हो या कृष्ण, कोई पढ़ाने उनके घर पे नहीं आया। चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ, चक्रवर्ती, लेकिन गुरु गृह गया वो पढ़न रघुराए। गुरु गृह गया वो पढ़न रघुराए। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और तुम्हारा वाला टीचर पे टीचर बदल रहे हो, फेल पे फेल हो रहा है। वहां अल्पकाल में सब पा गए। क्यों? श्रद्धा से गुरु के द्वार पर गए हैं। भगवान कृष्ण कहां गए हैं? उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में लकड़ी काटने की ड्यूटी है। आपको भी लकड़ी काटने जाना पड़ेगा सुदामा के साथ। और चने मिले हैं कुछ खाने को, वो भी सुदामा मार गए। लेकिन भगवान गए, थर थर कांप रहे हैं। बारिश हो रही है, संध्या का समय है, गुरु के द्वार पर लकड़ी काट के लाना है। मेरे गुरुजी बड़ा प्यारा बात कहा करते कि सावधान, अपने गुरु की सेवा अपने नौकर चाकर के हाथों कभी मत करवाना, नहीं तो तुम्हारे दुर्गति की कोई सीमा नहीं रहेगी। वही तुम्हारे प्यारे हनुमत स्वरूप जीवंत सदगुरु पर तुम्हारा जितना विश्वास होगा, तुम्हारी भक्ति उतनी प्रगाढ़ होगी और राम की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर उतना बढ़ा होगा। राम के छत्र छाया के ऊपर में उतने पड़े रहोगे। राम जी की छाया चाहिए, निष्ठा चाहिए, चंचल मन नहीं चाहिए। लुक लुबुक 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 लुबुक, लब लब जिसका मन करता उसका कुछ नहीं होता, बस चकोर की तरह जो बैठा हुआ है। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अजि काके लागो पाय, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो लखाय। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, और बाहर मारे चोट।
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सदगुरु मिलया, तो भी सस्ता जान। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अरे इंसानों की बात तो छोड़ो, बिरंची ब्रह्मा और शंकर शिव, गोस्वामी तुलसीदास डंके की चोट पर कह रहे हैं श्री रामचरितमानस में कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची की तरह, ब्रह्मा की तरह चतुर्मुख होंगे आप, चतुर्वेदी होंगे। रावण तो 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था, वही उसका दसमुख था, वही उसका दसमुख था। कभी कभी शास्त्र का प्रयोग जब लोगों की प्रतिष्ठा के हरण के लिए और शांति के हरण के लिए किया जाता है। 6 शास्त्र और 4 वेदों का प्रकांड विद्वान 10 कंधर रावण है, लेकिन वो शांति का हरण कर रहा है। सीता कौन है? शांति। क्या कर रहा है? कभी कभी समाज में ज्यादा शास्त्र इत्यादि ज्ञान इत्यादि मौखिक ज्ञान हो जाए ना, तो लोगों का शांति हरण करने पहुंच जाते हैं। ज्ञानी लोग, सो कॉल्ड ज्ञानी, महाराज जी आपको नहीं आता, महाराज जी आपको नहीं आता, आप नहीं जानते, हमने ये टीका पढ़ी है, हमने रामाभिरामी टीका पढ़ी है, हमने ये 4 वेद पढ़े हैं। भैया तुम्हारा, अब हम क्या बोले व्यासपीठ से। जब उसने सब पढ़ लिया रावण, फिर भी वो शांति चुरा रहा है, हरण कर रहा है, जबरदस्ती ले जा रहा है, साधु के भेष में आके ले जा रहा है। तो तुम्हारी खोपड़ी और तुम्हारे ज्ञान इसीलिए हैं कि तुम लोगों की शांति का हरण करो।